सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोक धोक के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल देगा। कई लोग कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कर दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना 4 महीना 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन 20 दिन, कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक, तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं कहता, और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा है। शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दी। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का। कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा? एक निवेदन है, करवत हाथ जोड़कर, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को 1 लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो कम से कम। वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा।
बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती। वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चल जाए। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यासपीठ से, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे और सत्संग में लेकर जाओगे, तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का, महाराज उन्होंने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते, तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में, अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मार दिया, वहां गए थे वहां मार दिया, अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत। कार कम चलेगा पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए, संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज एक लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने का। देखो जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा पीने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं, गरीब का नहीं मिलेगा। किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, वो रूखी खाएगा और अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे। खूब पढ़ाओ, खूब विद्यार्जन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर ना जाए। पर्वत मुनि देवऋषि नारद के भांजे 5000 वर्ष तक तप कर लिए तो भी शिव नहीं मिले, शिव नहीं, शंकर नहीं मिले। और देवऋषि नारद उनको ले गए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी, ये मेरा भांजा है, 5000 वर्ष तक शिव को पाने के लिए तप करा। कई माताएं, पड़ोस की माता जब उससे कहती है कि सियोर वाले बाबा की कथा सुन ले, सियोर वाले बाबा ने बताया ऐसा कर ले तेरा दुख मिट जाएगा, कई पड़ोस की माता पड़ोसन को बता देती है। और पड़ोसन की माता क्या कहती है, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, अब तो हम तो कछू ना छूना, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, हम तो बड़ा बड़ा महाराज के पास गए, जब इतना बड़ा बड़ा महाराज नहीं कर पाया तो बस सियोर वाला बाबा पे खाक करे। और बिल्कुल सही है, सियोर वाला बाबा कभी कुछ नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं। हम तो बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे,
बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, हमने तो पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, और एक आध दो तो ऐसा भी मिला, ने पांव भी देखा, सब देखा, और तुम्हारी जेब का माल भी देखा, सब कुछ देखा। कोई पड़ोसन बता रही है ऐसा कर ले, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में, कर ले, थोड़ा सा तो कर ले, और तुम कहो अपने, कई लोग होते हैं हमने तो खूब करा साहब, हमने तो खूब करा साहब, मैंने तो जवाला व्रत कर लिया, ने वो वाला व्रत कर लिया, ने ये देवी का व्रत, ने वो देवी का व्रत, ने वो देवता का व्रत, मैं तो नवरात्रा भी करूं तो एक लोम पे करूं, और मैं नवरात्र में पाँव में चप्पल नहीं पहनूं, मैं तो नवरात्र का व्रत करूं, मैं तो केवल एक गिलास दूध पी के पूरा व्रत कर लूं, मैं तो कछु नहीं खाऊं। मत खा, पर प्राण भी मत खा, कछु मत खा। और मैं तो देवी जी को ऐसी मनाऊं 9 दिन तक एक ही आसन पे बैठ के, आसन एक है पर मन हम कई बार कहते हैं, कई माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ा बड़ा व्रत होता है उस पे अपने बाल धोकर आती हैं, और बाल धोकर उनसे पूछा जाता है आज आपने बाल क्यों धोया, तो क्या आज हमारा व्रत है ना तो भगवान की पूजन करूंगी। हम उनसे कहते हैं तुमने बाल धोया पर दिन भर किसी को धोना मत, तो भगवान मिलेगा। अब बाल धोया और मालूम पड़े पूजन का सामान जमा रही थी, सारा मंडप बना रही थी, चौथ माता का पूजन कर रही थी, तीज माता का पूजन कर रही थी, हरतालिका माता का पूजन कर रही थी, और वो ऊपर टांगने के लिए फुलेरा बना रही थी, एक बीन के फुलेरा बना रही, और इतने में 2-4 किसी ने बहू ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े बेटा ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े तुमने बाल धोया था और अब अपनी जीवान से उसको धो दिया। समझा? 4 बार कह चुकी ऐसा तो निवेदन है। हमारे यहाँ कहा गया कि व्रत में सवेरे बाल धो, क्यों धो? क्योंकि एक बार धो दो तो दिन भर किसी को मत धो, तो पूजन। अब तुम सुबह से बाल धो के नहीं, ऐसा कपड़ा मपड़ा बांध के बाल में बांध बुधा के आइए और पूजन की तैयारी करती इतनी देर में फिर किसी ने कुछ कह दिया, और कह दिया अभी धो के आई थी और अभी मालूम पड़े 15 मिनट में 50 को धो दिया। ऐसा धोने से एक बार धोया ही ना तुमने, बहुत ये तो उसी में कहाल हो गया। पत्नी ऑफिस जा रही थी, पति से कह दिया सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? पति ने घूर कर देखा, पत्नी ने कहा अच्छा रहने दो, मैं ऑफिस से आकर तुम नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी। पति समझ गया ये कपड़े को नहीं बोल के गई है, ये मुझे बोल के, तुम नहीं धोगे तो मैं आकर धो दूंगी। समझ गया, तू जा ए देवी, मैं धो के रख दूंगा। उसने धोया, लटकाया भी, देवी जैसे अंदर आई, आकर देखा, धो दिया। पति ने कहा मैं बच गया। कई माताएं कह देती हैं हाँ हमने तो सब करके देख लिया, अब तो हम सब कर लिए, अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, अब तो मैं कहीं नहीं करूंगा। मत कर, आलू का पराठा बना के टमाटर की चटनी से मत कुछ मत। ए भाई अभी तक तूने दुनिया के लोगों पर भरोसा करा था, अब अपनी पड़ोसन के कहने पर एक लोटे जल पर भरोसा कर, वो तेरा कल बदल देगा। एक लोटा तेरा कल बदल देगा। कर लिया, बहुत बहुत करा, हम नहीं कर सकते, अब नहीं कर, कुछ लगेगा। पहले सुनो, शिव की पूजन जैसी कोई पूजन नहीं, सरल सहज। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने तो 5000 वर्ष तक तप करा। कई माता कहती थी हम तो इतना उपास करें फिर भी भगवान हमारी नहीं सुने, नहीं सुनता है। एक बुजुर्ग माँ थी, रोज लकड़ी बीनने जाती थी, बुढ़िया लकड़ी का गट्ठा बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी, तो क्या गणेश जी को भेज दे। गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले माँ मैं तुझे उठाने आया,
बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले, मैं मेरी नहीं गट्ठा। शिव जी ने कहा पार्वती से, ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर कर देख लिया, अब एक काम कर कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिया। एक पत्र अच्छा, मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास आ सकती हैं। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा दे रहा था, 9 साल से सीए की परीक्षा देते देते हो गए, पर परीक्षा सीए की उसकी क्लियर नहीं हुई, वो हार गया। सब कुछ कर कर देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ। अभी वही वाली बात चल रही थी, सब कुछ कर कर देख लिया। तब एक दिन किसी ने छोटी सी क्लिप आपकी भेजी, हमको अच्छी लगी, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे से कहा तो चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ सीहोर। हम बच्चे को लेकर सीहोर आ गए, और सीहोर में आकर यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। यहाँ से कंकर उठा कर ले गए, बाबा से प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे ने 9 साल तक परीक्षा में दी, पर क्लियर नहीं हुआ। पर जैसे ही बाबा पर भरोसा करा और मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा पास कर ली, आज मैं अपने बेटे के साथ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर नमन करने के लिए। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, और मैं बाबा को और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने केवल सीए क्लियर ही नहीं करा, शंकर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देना, केवल सीए क्लियर नहीं करा, सरकारी नौकरी भी लगा। कई लोग कहते हैं हमने सब करके देख लिया, हमने सब करके देख लिया। एक पत्र और है, देखो अच्छा पत्रों भी बड़े विचित्र हैं। इसमें ज्योति मित्तल है, इसमें ज्योति द्विवेदी है। मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी, और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है। शंभुनाथ। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभु, शिवाय, श्री, शिवाय, अशोक सुंदरी, सबके नाम। स्कूल के प्रोफेसर भी टेंशन में आ जाएंगे। ये सब ऐसा लगता है सब एक लोटा जल, सारी समस्या का। एक और है।
प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जयश्री, जरा पढ़ो तो क्या लिखता है, जयश्री गोवाणी। हम गुजरात के गोंडल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 24 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, पूरे हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, पर कोई संतान का सुख 24 साल तक नहीं आया। गुरुदेव, तब मेरी भतीजी सीहोर आई थी। यहां से आने के बाद मेरी भतीजी ने कहा कि आप एक बार सीहोर जाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और हमने वही किया। बाबा के धाम आए, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर लेकर चले गए, मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर गए। बाबा की कृपा से 24 साल के बाद आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ बच्चे को, ले आओ। ऐसी कृपा हुई, 24 साल के बाद 26 नवंबर 2025 को हमारे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। शिवाय, शिव शंकर रुद्राक्ष ओगड़दानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक और पत्र मेरा, नहीं लाइन लिखी है पहले तो, पढ़ो पढ़ो, लाइन अच्छी है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। मैं सुशीला प्रजापत, ग्राम मांगलिया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मांगलिया से आई हैं, कहीं हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, 4/1/2025 को कुबरेश्वर धाम सीहोर अपनी नातिन के बाबा से विनय करने के लिए आई। 4/1/2025 को बाबा से विनय करने के लिए आई, और नातिन की यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? दो ही आए हैं, ले आओ दोनों को, तो खिला। अच्छा इधर है, आ जाओ। दो ही बच्चे लाए हैं, दो एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर गए थे, और 4/1/2025 को विनय करा, कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25/9/2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन कर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी। 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हम पर जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा। 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, यही भतीजी पहले होकर गई यहाँ पर, जाकर कहा कि एक बार जाओ कंकर शंकर पूजन करो, वो देगा। जीजी ने कहा कि इतने सारे उपाय कर लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने बाबाओं को दिखाया, सबने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 24 साल के बाद सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, एक कंकर लेकर चली गई। 24 साल के बाद बाबा ने उसको लाला दे दिया। एक बार जोरदार साधु। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला। कई मेरी जीजियां बेटियां जरा विचार करिएगा, क्या 24 साल बाद शादी के आस रह सकती है बच्चे की? ईमानदारी से बोलो जरा, रह सकती है? नहीं। 24 साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती। पर ये बाप है, लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहां छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबेरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहां भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के हमने बना दिया था वहां पर गुफा। हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं। 5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घरदानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना बाबा, खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसे मुझ पर भी कर बाबा, चल उससे विनय कर लेकर जा, वो कृपा
मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
तुम गणपति को लाना, संग कार्तिकेय को लाना, संग कार्तिकेय को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। आना भोले बाबा, तुम्हारे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, दिल से अपने मन की बात बाबा को कहो, हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश है, चौथे दिन की कथा चल रही है। 14 जुलाई तक ये कथा ऑनलाइन आप अपने अपने घरों में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। उसके बाद 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब आमंत्रित हैं। बाबा के इस पवित्र धाम में बैठकर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। मिठास नहीं आ रही, गला पकड़ रहा है। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दिव्य आयोजन रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कांवड़ मेला बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो रहा है। 1 महीने तक शिव भक्त मां सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर बाबा कुबेर भंडारी को जल समर्पित करते हैं। कंकर शंकर की शिला पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण के ही पवित्र महीने में पच्चीस अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ जो कामना कावड़ कहलाती है, अब की बार भौम प्रदोष की भराई जो 25 अगस्त की रहेगी और सुबह 9 बजे सीहोर मां सीवन के तट से चलेगी। बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हृदय से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करो। शंभो 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 शंभो, हृदय से प्रार्थना करो। आशीष गला पकड़ रहा है, बहुत ज्यादा गले में तकलीफ हो रहा है बाबा। शंभो। कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक शिव का दर्शन नहीं, भगवान शंकर का दर्शन नहीं। सारे साधन, सारे व्रत, सारी उपासना सब कुछ करके देख लिया, 5000 वर्ष के तप का भी फल नहीं, प्राप्त नहीं। तुमरुका जी ने कहा तुमरुका जी से कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, इसका नाम पर्वत मुनि है। शंभो शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कहा, एक काम करो, अब तुम पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को समर्पित करो। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपके पास में शिव जी को देने के लिए बेलपत्र नहीं है, कोई मन में बात है, आप किसी से नहीं कह सकते, भोलेनाथ जी को कहना है। किसी भी 7 वृक्ष की पत्ती को, एक एक पत्ती को आप ले सकते हैं, शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और बाबा से अपने मन की बात कह सकते हैं। बाबा उसको स्वीकार कर 7 दिन के अंदर निर्णय दे ही देगा और तुम्हारे पक्ष में। आप अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन